अपने अपने आसन पे बैठ जाए। आज की साधना में कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। समय पे क्लास खत्म कर दी जाएगी। यदि कोई जाना चाहे तो चुपचाप चले जाएगा। बिल्कुल शांत भाव से बैठेंगे। मेरा प्रयास है जो अनुभव मैंने आज तक ग्रहण किए मैं आपको बांटता हूँ। यदि मैं उन अनुभव को अपने पास रखता हूँ तो मैं पाप का भागीदार हूँ। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, मुखमंडल के ऊपर, माथे पर किसी किस्म का तनाव नहीं। ज्ञान मुद्रा, ब्रह्मजली मुद्रा या 3 मुद्रा लगा लें। रीढ़ को सीधा करने का प्रयास करें। यदि नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं। जब ध्यान लग जाता है तो रीढ़ अपने आप ऊपर से सीधी होती जाती है, तन जाती है, एक तकले की तरह। अपने आप को शांत करने का प्रयास करें। शरीर को शांत करें, भावनाओं को शांत करें, अपनी उमड़ते हुए वेग को शांत करें। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। पूरे मन को लगा के गहरे लंबे श्वासों को महसूस करें। जब श्वास भरे तो पेट बाहर तक जाए। जब श्वास को निकालें तो पेट मेरा पिचक जाए। अपने ध्यान को पैर के अंगूठे के ऊपर लेकर आए। सारी श्वास को बाहर निकाल दें, पेट को पिचका दें। नाभि को रीढ़ के साथ लगाने का प्रयास करें। मूल पर लगाएं। श्वास को रोक दें। और ध्यान बंद लगाएं। अपनी कैपेसिटी से, अपनी समर्था से ज्यादा रुकने का प्रयास। जब ना रुक पाए धीरे धीरे आनंदपूर्वक श्वास भरें। ध्यान नाभि के ऊपर देखें कैसे मेरी नाभि ऊपर की ओर आ रही है। श्वास के साथ ही अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र के ऊपर ले आए। जब पेट फूल जाएगा फिर श्वास को रोक दें, होल्ड करें। आंतरिक कुंभक में रोकें। श्वास लेना नहीं है, श्वास रोक दें। जिनको बीपी है
हार्ट की प्रॉब्लम है, बहुत श्वास नहीं रुकते, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा रुकने का प्रयास जब ना रुक पाए, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। ध्यान नाभि के ऊपर। देखिए कैसे मेरी नाभि भीतर की ओर जा रही है। नाभि रीढ़ के साथ लग गई, मुंह बंद लग गया, उड़ान बंद लग गया। श्वास को रोक दें। जब हम श्वास को रोकते हैं, बंद लगाते हैं, त्रिबंध लगाते हैं, तो स्यापा है ना, कहते हैं मेरा मन नहीं रुकता, मन रुक जाता है, मन ठहर जाता है। बस धीरे धीरे आनंद पूर्वक श्वास भरें। आपने यही क्रिया करनी है। बारंबार करते जाइए। यह है लंबे श्वास। हर एक श्वास के साथ आपके भीतर कोई क्रिया होती है, उसको अनुभव करना है आपने, उसकी अनुभूति को ग्रहण करना है। हर एक श्वास के साथ आज्ञा चक्र के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र के ऊपर स्थिर करते हैं। बस गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। प्रयास है, प्रभु की कृपा है, प्रैक्टिकल ध्यान होगा आज। जब श्वास भरेंगे या निकालेंगे, एक ध्वनि से उत्पन्न होती है, उसको पकड़ने का प्रयास करें, जहां ध्वनि को प्रकट करने का प्रयास करें। श्वास के स्पर्श को नासिका के अग्रभाग के ऊपर महसूस करें।
अपनी श्वास को नासिका के भीतर और बाहर निकलता हुआ महसूस करें। यह सारा ध्यान प्रैक्टिकल है, यह प्रैक्टिकल आपने खुद करना है। अपने आप में कर्ता का भाव लाएं, मैं करने वाला हूं, परमात्मा मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। श्वास के भीतर उसको देखें, कौन सा श्वास मेरे भीतर जा रहा है, गर्म जा रहा है कि ठंडा जा रहा है। कौन सा श्वास बाहर निकल रहा है। लेकिन ध्यान आपके चक्र के ऊपर, अब ये चक्र देखती है। श्वास भरे तो बाहे, श्वास निकाले तो गुरु। सिमरन भी एक माध्यम है हमारा ध्यान में उतरने का, मन को नलिए पर उसको मिलाने का। श्वास भरे तो वो, श्वास निकाले तो वो। श्वास भरे तो सो, श्वास निकलता हूँ सो हम। बड़ा मुश्किल है सो हम, जो तू है वो मैं हूँ। कहना आसान है, उस तरह होना वैसे मुश्किल भी नहीं, बहुत आसान है। प्रैक्टिकल करोगे तो बहुत आसान है। सो हम, जो तू है वो मैं हूँ। सो 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 हम। कल एक प्रेम जी ने क्वेश्चन किया था, जी ऐसा क्यों कर रहा है। इसको तक बॉडी शेकिंग, कंपन होती है शरीर में, बॉडी शेक करती है। मैं और प्रेम जी कहीं गए थे, एक साधक उसका हाथ खुला कर रहा था, वो शेकिंग, बॉडी शेकिंग कहते हैं उसको, कंपन कहते हैं। ध्यान रखिए चक्कर करते हैं। श्वास को निकालें, पेट को खाली कर दें, मूल बल लगाएं। होल्ड करते श्वास को। ध्यान मूलाधार चक्र के ऊपर।
जब हम मूल बल लगा के श्वास रोकते हैं, उंगली शक्ति में कंपन पैदा होता है। अपान प्राण जो नीचे की ओर बहता रहता है, उसकी गति ऊपर की ओर होती है। और होल्ड करें, कसकर होल्ड करें, मूलाधार चक्र को जागृत करने का प्रयास। ना रुक पाए तो श्वास भरें, ध्यान नाभि के ऊपर। यहाँ पर आकर प्राण और अपान दोनों मिल जाते हैं नाभि के ऊपर, संयुक्त प्राण हो जाता है। मूल बंद लगा के रखें। नाभि के ऊपर विष्णु ग्रंथि, पेड़ों के ऊपर ब्रह्म ग्रंथि, और श्वास सूक्ष्म मन के भीतर प्रवेश कर जाता है। धीरे धीरे सूक्ष्म मन के भीतर श्वास को ऊपर लेके जाए। कंठ के ऊपर आ जाए, रुद्र ग्रंथि जागृत हो जाती है। तीनों ग्रंथियां जागृत हो गया आपकी, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि जागृत हो जाती है। थोड़ा और प्रयास ऊपर कंठ से ब्रह्मानंद की ओर। ब्रह्मानंद जागृत हो जाता है। गर्मी को महसूस करे, ब्रह्मानंद के ऊपर कंपन को महसूस करे। श्वास निकालते हुए सूक्ष्म मन के भीतर से वापस बार क्रिया करते जाए। सूक्ष्म मन फड़फड़ा रहा है सभी सूक्ष्म मन का आपका, लेकिन उसका जो अभ्यास करेगा बत्ती की तरह फड़फड़ा रहा है सूक्ष्म मन का आपका। Please charge. कंपन का महसूस करें सूक्ष्म मन के भीतर। इतना आसान काम है। बारंबार क्रिया करते जाए। मूलाधार चक्र से ब्रह्मानंद तक, 10वें द्वार तक, 10वें द्वार से मूलाधार चक्कर सूक्ष्म मार्ग के भीतर घूमते रहे, बस कुछ नहीं करना। सूचना मार्ग को जागृत करने का प्रयास करें। संपन्न महसूस होगा कहाँ पे आपको? सूचना मार्ग के भीतर
जहाँ सूचना मार्ग एक प्रकाश की लाइन की तरह आपको दिखाई देगा। दिखता है कोरी किताबी ज्ञान नहीं दिखता है। ध्यान को 10वें द्वार के ऊपर लेकर अब थोड़ा सा जोर लगा के अपने आत्म तत्व को ब्रह्मांड की ओर पुश कर दे। ऐसे जो आपकी आत्मा है शरीर से बाहर निकल जाएगी ब्रह्मांड की ओर। बहुत ही आसान काम है जी। अपने आप को, अपने शरीर को, सॉरी बॉडी को देखें। आसन के ऊपर बैठा हुआ शरीर तब है जब मेरी आत्मा उसके भीतर है। जब आत्मा लगा तो वो बॉडी, अपनी बॉडी को देखें बैठा हुआ। खुले आकाश में अपनी आत्मा को ऊपर से ऊपर लेके जाए ब्रह्मांड में। पक्षी के पंख की तरह इस गोले खाता हुआ महसूस करें अपनी आत्म तत्व को, अपनी आत्मा को ब्रह्मांड में। बॉडी का मोह त्यागते हैं। ये तो वैसे भी जाल देंगे। आपके खास आदमी है ना जो आपके का बेटा जिससे प्यार करते वो ही अग्नि देगा आपको। वो दुश्मन नंबर 1 आपका। घर वाली भी जलता हुआ देखेगी शरीर को, साथ नहीं जाएगी। से सारे मोह के है जे मोह के धागे। जितना जल्दी मोह तोड़ दोगे, धागे तोड़ दोगे, सुखी हो जाओगे। नहीं तो बस हजारों मील दूर तक ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड है। ये 3.5 हाथ की काया की यात्रा पर
अपने सिर के बालों से लेकर अपने पाँव तक, पाँव की उंगलियों तक तथा फिर उंगली नाखूनों तक की यात्रा है। इस यात्रा में अनेक तरह के अनुभव होने वाले हैं। जब हम बालों के सिरे से ये यात्रा शुरू करते हैं तो यह जो भगवान ने हमें जैविक कंप्यूटर दिया है उसकी छत है। हमारे सारे बाल हमारे विचार हैं, अनंत विचार। इन विचारों से हमने आगे निकलना है। हमने इन विचारों को भावातीत कर लिया है। विचारों से परे अपने मन को अमन कर लेना है। जब आप सर से लेकर गले तक जाते हैं तो 6 की 6 ज्ञान इंद्रियों का आपको अनुभव होता है। देखा था, कानों ने यश सुना था, कभी अपयश सुना था। नाक ने गंध ली थी, जीभा ने स्वाद चखा था और चमड़ी ने स्पर्श लिया था। कभी सुखद, कभी दुखद, कभी असुखद, कभी अदुखद, कभी स्थूल, कभी सूक्ष्म और कभी अलौकिक। तो फिर साधक रोने लगता है, आंसू निकलने लगते हैं, कंपन आनी शुरू होती है, नियंत्रण नहीं रहता। लेकिन आपने कोई रिएक्शन नहीं करना है। यही इस साधना की व्याख्या है। अनेक तरह के अनुभव होंगे, कहीं पीड़ा होगी, कहीं खारिश होगी, कहीं बुदबुदाहट, कहीं सरसराहट, कहीं चलने की आवाज़, कहीं वाद्य सुनेंगे आपको। लेकिन आपने इन संवेदनाओं से खेलना नहीं है, आपने आगे बढ़ जाना है। जब मैं अपने कंधों पर गया, कंधों से अपनी बाजुओं पर गया, फिर मैं हाथों पर गया, हाथों की उंगलियों पर गया, वहाँ टिंगलिंग हुई। आपने दृष्टा हो जाना है, आपने उसके साक्षी हो जाना है। हाय नहीं कहनी, कभी भी हाय, बस दृष्टा हो जाइए। देखते 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 सब कुछ विलीन हो जाएगा। फिर मैं छाती पर गया, हृदय लगातार, हृदय को दृष्टा होकर देखिए, हृदय लगातार पंपिंग कर रहा है और लंग्स कभी फैल रहे हैं, कभी सिकुड़ रहे हैं। इन पर हमारा कोई आधिपत्य ही नहीं है, इन पर हमारा कोई हुक्म नहीं चलता। बाहरी अंगों को जब मैं बोलता था, टांगों को बोलता था खड़ी हो जा, पैरों को बोलता था चल जा,
लेकिन अब मैं अपने हृदय को बोल रहा हूँ, रुक जा, धीमा हो जा, लेकिन ये धीमा नहीं होता। मेरा इसके ऊपर कोई आधिपत्य नहीं है। मैं और गहराई पर गया। मैंने अपने अंगों को देखा, प्रत्यंगों को देखा, परमाणुओं की यात्रा की। कुछ भी रुक नहीं रहा, सब कुछ लगातार चल रहा है, बन रहा है, व्यय हो रहा है, फिर बन रहा है। बुद्ध ही बुद्ध, अणु ही अणु। ये बबल्स का स्कंद, किस बुद्ध को पकड़कर मैं कहूं कि ये मैं हूं, और किस बुद्ध को पकड़कर मैं ये कहूं कि यह मेरा है। इससे पहले कि मैं कहूं, मेरा कहूं, ये बुद्ध खत्म हो जाते हैं। ये बुलबुलों का शरीर है, पानी के बब्बल जैसा। यही हमारी औकात है। किसी को भी हम पकड़कर ये नहीं कह सकते कि ये मेरा है। मेरे को इस समाधि में ये अनित्य बोध हो गया, कोई भी मेरा नहीं है। यहाँ मैं और मेरा कहने वाला कुछ भी नहीं है। मैं पेट पर गया। मैं इस यात्रा में अपनी आंतों पर गया। मैं इस यात्रा में अपनी ज्ञान इंद्रियों पर गया। सब कुछ अनित्य है, कुछ भी नित्य नहीं है। इस समाधि में मैंने आज अपने 9 के 9 द्वार देख लिए। सब गंदे हैं। कोई तो ऐसा द्वार हो जिसमें से कुछ शुभ निकल रहा हो। 9 के 9 द्वार गंदे हैं। जहां मेरे को आज अनित्य बोध हो गया, वहां मेरे को आज अशुद्ध बोध हो गया। सुंदरता की भ्रांति टूट गई कि मैं बहुत सुंदर हूँ। सुंदरता तो केवल 1/16 इंच स्किन डीप थी। इसके भीतर तो मेरे को गंदगी ही गंदगी नजर आई। चलते जाइए, चलते जाइए, अपनी शुभ सांसों का सहारा लेकर चलते जाइए। अपनी सांसों को आंदोलित मत होने दीजिए। स्वाभाविक सांसों को देखिए। दृष्टा कौन है? साक्षी कौन है? आपके मन का एक हिस्सा दृष्टा है। शुभ सांसों का सहारा लेकर इस 3.5 हाथ की काया का भ्रमण करते जाइए, करते जाइए। पहले सर पर, फिर गर्दन पर, फिर छाती पर, फिर पेट पर, फिर जनन इंद्रियों पर, फिर अपने लोअर लिम्ब पर आ जाइए। अपने घुटनों को देखिए, गहनता से देखिए। आपकी जो शुभ सांसें हैं, जो शुद्ध सांसें हैं, वो एक पॉजिटिव एनर्जी है। और जो आपके भीतर विकार हैं, आपके दुख हैं, आपके पाप हैं, आपके संस्कार हैं, ये सब नेगेटिव एनर्जी है।
शुद्ध सांसें पॉजिटिव, आपके विकार नेगेटिव, जब दोनों का मिलाप होगा तो धुआं रह जाएगा, तो एक भूकंप आएगा। आपको पता चल जाएगा कि दुख क्या है। दुख सार्वजनिक है, दुख लेकिन दुख का कारण है। आज आपको दुख के कारण का पता चल जाएगा। जो उपादान आपके भीतर हैं, जो तृष्णाएं हैं, वही दुख का कारण है। क्यों बांध के रखा हुआ है पुरुषोत्तम जी ने आज? मेरी टांगें टूट जाएंगी, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, पीठ शायद टूट ही जाएगी आज। ये समाधिस्थ करके रखा हुआ है, लेकिन हम उन 9 महीनों को भूल गए जब हम माँ की कोख में ऐसी ही अवस्था में थे। ना तो मर्जी से पाँव खोल सकते थे, ना मर्जी से आंखें खोल सकते थे, ना हाथ खोल सकते थे। वो माँ का प्यार था जिसने हमें संभाले रखा। लेकिन आज हम 15-20 मिनट के इस बंधन से छूटना चाहते हैं। हमें दुख का कारण पता चल जाएगा, फिर इस दुख का निवारण भी पता चल जाएगा, और फिर निवारण का मार्ग भी पता चल जाएगा। शांत होकर बैठे। मानसिक अवलोकन करें। इससे सहज और सरल मार्ग मेरा अनुभव है जो कोई नहीं है। मेरे सामने मेरे गुरु जी बैठे हैं, वीरभद्र जी। वो कहते हैं हमेशा चुटकी का काम है, ध्यान में तो ना। सच है, ये एक चुटकी का काम ही है। क्यों हमने इसको मुश्किल बना दिया? क्यों हम बैठते नहीं हैं? बाकी सारे काम मुश्किल है, यही काम आसान है। बस छोड़ देना व्हाट्सएप देखना, छोड़ देना राजनीतिक पार्टियों के डिबेट देखना, उन लोगों को छोड़ दें जिनके साथ आपके विचार नहीं मिलते। मोबाइल कॉन्टैक्ट लिस्ट को खाली कर दें, बातें करना छोड़ दें। लोगों से क्या लेना, मेरा कोई है ही नहीं। उसी से बात करें जो आपका है। बस 24 घंटे आपकी ये अवस्था बनी रहेगी, आगे चलकर जागृत रहेगा। जब घर से निकले तो अपनी दृष्टि को नासिका की नोक के ऊपर रखें, दाएं बाएं किसी को देखने का प्रयास नहीं। क्या लेना मैंने किसी को देख के? बिल्कुल शांत। आपको हमने गुरु बनाना है, शिष्य नहीं को बनाना। हमारे संस्थान का उद्देश्य है सभी को गुरु बनाना। भेड़े नहीं चाहिए हमें गुरु चाहिए जो संसार में जाकर प्रचार करे ध्यान का, ध्यान लोगों को करवाएं। फॉलोअर नहीं चाहिए, शिष्य नहीं चाहिए, गुरु चाहिए। मैं उस दिन बहुत आनंदित होता हूँ जब कोई मेरे से आगे जाके ध्यान कराता है। एक है हमारे बीच में, अभी वो निकले हैं, ध्यान में प्रवेश करने लगे। मुझे बहुत आनंद आया उनका। आप भी निकलिए, आप गुरु बने, मेरे से आगे जाएं, ताकि मैं आपको चरणों को झुक के नमन कर सकूं। कोई तो इस मार्ग पे आया,
कोई तो स्मारक गाया, कोई तो स्मारक गाया। शांत एक लंबी होते होने तत्व प्रदान शांति पाठ ध्वनि के लिए स्वाद करें। शांति पृथ्वी शांति राखा, शांति रोषया शांति वनस्पतया, शांति विश्वे देवा, शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेवि। ओम